वीरेंद्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो अभी तक शायद समाज में उस बारे में कोई जागरूकता नहीं है कि सुपारी उतनी ही खतरनाक है कैंसर के बीमारी के बारे में और अन्य बीमारियों के बारे में, और सुपारी से आसक्ति भी पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इस बात का कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा कि सुपारी इज प्रूवन, लाइक देयर इज नो, इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन बट इट इज वेल प्रूवन दैट इट इज बैड। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को भी समझना कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं 0% टोबैको, ये तंबाकू रहित गुटखा है, ये सब गलत है क्योंकि उतनी ही खराब है ये, और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुके हैं, शोध हो चुके हैं, और बहुत कुछ किया जा सकता है इसके बारे में कानून के माध्यम से, एक्टिविज्म के बारे में मानने से। चूंकि ये वॉइस ऑफ विक्टिम है और अगर हम विक्टिम्स को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो अब मैं मिसेस दिवाकर दुबे को बुलाना चाहता हूं जो कि मरीजों की तरफ से, एक पत्नी की तरफ से पक्ष रखना चाहेंगे। दुबे जी आप भी आगे आएंगे। आगे मैं वापस से बताना चाहता हूं कि बेसिकली इन मरीजों ने हमसे एक बार रिक्वेस्ट किया कि इतने सारे कानून बनते हैं लेकिन हमें तो कभी किसी ने बुलाया नहीं। तो जब ये बैकग्राउंड था तो हमने बोला ठीक है हम आपके लिए कुछ करते हैं, एंड ये शुरुआत हुई वॉइस ऑफ विक्टिम की। आप कुछ कहना चाहिए? आदरणीय प्रबुद्धजन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझको इस मंच पर बुलाया गया और इस प्रबुद्ध वर्ग के बीच में मुझे यह कहते हुए महान हर्ष हो रहा है और बहुत जानकारी मिली। जैसा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं खुद भी सोचती इस गुटखा में क्या ऐसी आसक्ति है कि आदमी भागता है। आज आपने बताया 111 पहले गुटखा, पहले मैंने आपने कहा कि वो गुटखा खाया, उसके बाद प्लस सुपारी प्लस जो उसमें एसेंस था, परफ्यूम। तो मैंने देखा कि बच्चे भी जो खाते हैं वो परफ्यूम की महक से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मेन चीज़ ये है क्योंकि हर आदमी तो नहीं कि मैं ऐसे वर्ग से जुड़ी हूँ, हालांकि मेरे हस्बैंड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। मुझे ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी जब मैं देखती हूँ प्लेटफॉर्म या स्टेशन देखती हूँ, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ से लड़ के आते हैं वो उस 8 आने के गुटखे के लिए लड़ने लगते हैं, और उस जो इतने प्यार से माँ देती है दौड़ के उस जहर को खरीदते हैं, फट खाते हैं। वो बेचारे अनजाने में उस जहर को खाते रहते हैं, और जिनकी माँ 8 आने के लिए देने के लिए इतनी तकलीफ में देती है, क्या उसको तो नहीं पता कि मैं जहर के लिए दूं, लेकिन वो बच्चा नहीं जानता कि मैं ये जहर खा रहा हूं और भविष्य क्या है मेरा। आज हम इस मोड़ पर हैं और जिंदगी के इस मोड़ पर आकर इतनी तकलीफ सह रहे हैं, और हम सक्षम थे, मैंने दवा की, लेकिन आम जनता ये नहीं कर सकती। गरीब वर्ग, हमारा भारत बहुत गरीब है, और इस गरीब देश में छोटे छोटे बच्चे जो इतने ब्रिलियंट हैं, शायद उनको अच्छी शिक्षा दी जाए तो पता नहीं कहाँ चले जाए, गुदड़ी के लाल है वो, लेकिन हमारी सरकार नहीं चेतती। इतने गंदे गंदे एडवर्टीजमेंट टीवी पर आते हैं, क्या कैंसर विरोधी या कैंसर के प्रति बच्चों को दिखाया जाता है कि दिन भर में अगर 12 बार अगर आ जाएगी, 12 बार ये एडवर्टीजमेंट आए तो बच्चे की दिमाग में कुछ तो हो, वो ये नहीं देखता, लेकिन गंदे चित्र देख के बच्चा उसको फॉलो करता है। पर अगर ये देखे तो क्या वो जागरूक नहीं होगा? ऐसा है, हमारी सरकार कुछ तो मदद कर सकती है। पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ लें, जान लें। और मुझे आज बहुत बहुत खुशी है, हम यह जानते हैं अगर ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर महान है जो कितनी जिंदगियां, कितने माथे के सिंदूर, कितने घर के चिरागों को बचा लेते, कितने घर चलते। उनको मैं कितना धन्यवाद दूं, और दिल से, तहे दिल से अपने सब भाई बहनों की तरफ से मैं आपको मंगल कामना और जितनी दुआएं दूं वो कम है। आज आपसे जानकारी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद सोचती थी कि इसमें ऐसा क्या अट्रैक्शन है, लेकिन वो सुगंध जो आपने कहा, वो परफ्यूम बहुत खींचता है बच्चों को। और वो जब आपस में बच्चे ना कि इसकी महक बहुत अच्छी, उसकी महक बहुत अच्छी, ये मैंने देखा। और आप ये देखिए कि मैं इस मोड़ पर जिंदगी, जैसा कि भावना बहन को मैंने देखा, क्या इनकी उम्र अपने हस्बैंड की सेवा करने की, आज वो इस उम्र पर आ रहे हैं कि आज से 4 साल बाद उनको स्वयं सेवा की जरूरत है। लेकिन भारतीय स्त्री का धर्म वो इस उम्र पर आके अपनी पति की ऐसी सेवा कर रही है, और ये उम्र जब मुझे भी सेवा की जरूरत है, लेकिन आज नहीं 4 साल बाद। पर ऐसी स्थिति में इनको कैंसर ने लिया के खड़ा कर दिया कि खाना कठिन, मैं साथ चलूँ, मैं चम्मच लेकर चलूँ, मैं पानी लेकर चलूँ, मैं कटोरी लेकर चलूँ। और उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब खाते समय
आदमी इतनी हे दृष्टि से ऐसे देखता है, वो कहीं दिल को छूती है। अरे यही इंसान पहले कभी खड़ा होता था, आज हम निरीह भाव से देखे जा रहे हैं, बहुत आत्मिक कष्ट होता है। यह तो वही समझता है जिसके ऊपर बीतती है, हर कोई नहीं जानता। ये हम समझते हैं कि ये दुख क्या है। जब आप अच्छे समाज में खड़े होइए तो एक बार लगता है कि अरे बस खाओ या ना खाओ, थोड़ा कुछ पी के हट जाओ, कोई जरूरत नहीं इसको फ्री शो दिखाने की। अंतरात्मा धिक्कारती है। लेकिन वही, फिर मैं बार बार कहूंगी कि वही अट्रैक्शन उस पान पराग में पता नहीं क्या है। आदमी कहता है वॉशरूम जाना है, पहले जरा पान पराग खा लूं तब जाऊंगा। अब सब खत्म हो गया, पान पराग जब कैंसर हो गया सब कुछ छूट गया, वॉशरूम भी आप जाते हो, सब कुछ होते हो, सब कुछ छूट गया। लेकिन वो गुटखा इतना अट्रैक्टिव जो जिंदगियां खराब करके, लेकिन मेरी सरकार नहीं सचेतती। यह बात सच है कि सरकार को इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती तो एडवर्टीजमेंट तो दे सकती है, इतना तो कर सकती है। हम हमारे बच्चे यह तो देखें, हमारे प्रबुद्ध वर्ग इसको जाने, इतना करे। और मुझे बड़ा कष्ट है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि आज हम यहाँ आके अपनी बात कहने का, आप लोगों से बहुत कुछ जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मिसेस दुबे ने बहुत सही बात कही कि एडवर्टाइजमेंट्स का बहुत असर पड़ता है। और अगर आज टेलीविजन पे देखें तो पान बहार के एडवर्टाइजमेंट्स, रजनीगंधा के, बिमल के, केसर युक्त, दाने दाने में केसर का दम, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं वापस आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं हमें एक संशोधन करना है। अगर इंडस्ट्री स्मार्ट है तो हमारे आईएएस ऑफिसर्स उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, हमारे राजनीतिज्ञ उनसे भी कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इन अ वॉर यू हैव टू थिंक लाइक एन एनिमी। एंड जब हम ऐसा करेंगे, हमें कहीं ना कहीं उनके हर, जैसे कि कोई भी वॉर होती है तो आपको सारी सप्लाई लाइन कट करनी पड़ती है, तो उसी तरीके से कैंसर के इस जंग में हमें सारी सप्लाई लाइन को कैंसिल करना है। और उस संदर्भ में मैं निर्मल श्रीवास्तव, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगा और वो अपना एक परिप्रेक्ष्य रखेंगे। कभी नहीं कहूंगा कि सरकारें अपनी प्रजा को या अपने नागरिकों का ध्यान नहीं देती। बहुत और मृत्यु के माध्यम से हम जुड़े हैं। हम अपना जीवन, भगवान ने हमें मौत से उबारा है, डॉक्टर साहब ने हमें मौत से उबारा है। हमारे इलाज में सरकार ने बहुत सा धन खर्च किया है। अब हम एक कर्जा उतारना चाहते हैं। इस बैनर, इस प्लेटफॉर्म से हम खड़े हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं
और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। इत्तेफाक से मेरे बोलते ही समय आदरणीय मंत्री जी आ गए, हमारे प्रदेश से हैं। मैं इनसे कहूंगा कि आप हमारा साथ में, हम अब जहर से लोगों को बचाना चाहते हैं। तिल के मरना, और आप बहुत इच्छा शक्ति मजबूत होते हैं लोग, थोड़े से कर्ज से बचिए। अगर हमारा हेलमेट चला के नहीं निकलना, सही पहन के 1000 रुपया फाइन है, तो आप स्ट्रिक्टली ऐसा करें कि बहुत जल्दी गुटखा वगैरह बंद हो जाए, ना भी बंद हो पाए गुटखा, तो इतना सख्त कानून हो जाए कि गुटखा दुकान लेने पर टैक्स खाने पीने वालों को तो जल्दी न बेचने वाला फर्जत बा न खाने वाला। ऐसा मेरा निवेदन है। हम आपकी प्रजा है, आपके नागरिक हैं, आपके देश के भविष्य हैं, जो खाते हैं अपना देश मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ केवल यही निवेदन है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों को साथ लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। इसके पहले की मंच अपने माननीय अतिथि, मैं चाहता हूं कि गुटके की शुरुआत कानपुर से हुई थी और कानपुर से ही गुटके का अंत भी हो। एंड ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और अनुज ने तो वो कमाल किया है पिछले 15 दिनों में, जो कि पिछले कई सालों में नहीं हो पाया। तो एक छोटा आदमी, एक छोटा कार्यकर्ता अगर इतना काम कर सकता है और वो हिला सकता है इंडस्ट्री को, तो आप लोग बहुत पावरफुल हैं, आप लोग के पास तो बहुत शक्ति है। प्रोफेसर भदौरिया कानपुर डिग्री कॉलेज, और इनको माउथ का कैंसर था। एक समय ऐसा था कि पूरी फैमिली को स्ट्रक्चर पे लेकर भाग के आई थी, पूरे मुंह से ब्लड बाहर निकल रहा था, बीमारी बहुत एडवांस थी। और वो एक समय था, आज एक समय है। मुझे बड़ा हर्ष है किसी भी डॉक्टर को ये अगर आप देखें ओरल कैंसर की रजिस्ट्री, तो ओरल कैंसर की संख्या बढ़ती ही जा रही है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये युवाओं की बीमारी बन रही है, 15 साल की बीमारी, 17 साल की बीमारी। जब दिनेश त्रिवेदी जी आए थे टाटा अस्पताल, तो 17 साल का एक बच्चा था जिसको कि माउथ कैंसर था, और वो 17 साल के बच्चे ने आपको अपना नमस्कार भेजा है और उसने याद दिलाया है कि आपने कुछ वादे किए थे और वो आप वादे पूरे करेंगे।